हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 5 है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। एंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें फाइंड करना है और इसके लिए मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। या तो हम अलोंग विद रो इसका वैल्यू फाइंड करें, फर्स्ट रो के अलोंग या सेकंड रो के अलोंग या थर्ड रो के अलोंग, या अलोंग विद कॉलम। करेक्ट। तो इजीली हम अलोंग विद रो वैल्यू फाइंड करेंगे और मैं फर्स्ट रो के अलोंग इसका वैल्यू फाइंड करने वाला हूँ। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ प्लस, सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस और थर्ड जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का उसके साथ प्लस, ये हम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्लस एक्स, एक्स लिख एक्स प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या हमें मिलेगा, देखो हमने लिया एक्स, ये कहाँ पड़ रहा है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करूंगा, बचेगा एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स एंड वाई। तो मैं एक्स प्लस वाई की इस वाई में मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स प्लस वाई की वाई में करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद मैं माइनस लगाऊंगा, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है उसको लिखूंगा माइनस साइन के साथ, माइनस वाई। अब ये कहाँ पड़ रहा है वाई, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है। तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दूंगा, बचेगा वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एंड वाई। तो वाई की वाई में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस। अब देखो एक्स की एक्स प्लस वाई में करूंगा तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ब्रैकेट में ही लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं ये थर्ड एलिमेंट लिखूंगा फर्स्ट रो का प्लस साइन के साथ, तो प्लस एक्स प्लस वाई। उसके बाद हाइड करना है मुझे फर्स्ट रो, क्योंकि एक्स प्लस वाई फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है। अब बचेगा वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स। तो मैं वाई की एक्स में मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, एक्स वाई, फिर माइनस। अब एक्स प्लस वाई की एक्स प्लस वाई में मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो ये एक्स है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा ब्रैकेट में और ब्रैकेट ओपन, एक्स की एक्स वाई में करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की प्लस वाई स्क्वायर में करूंगा तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, एक्स की माइनस एक्स स्क्वायर में करूंगा तो माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है जी। यहाँ माइनस वाई एज इट इज, ये वाई स्क्वायर भी ऐसे ही लिखना है। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, बाहर माइनस है तो दोनों के साइन होंगे चेंज, एक्स स्क्वायर हो गया नेगेटिव और एक्स वाई भी हो गया नेगेटिव, ठीक है जी। उसके बाद प्लस, अब ये एक्स प्लस वाई एज इट इज और ब्रैकेट के अंदर देखो ये एक्स वाई ऐसा का ही ऐसा, माइनस इसको एक्सपेंड कर दो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर को, ए प्लस बी होल स्क्वायर से, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा देखो जरा, सबसे पहले ये तो एज इट इज लिखूंगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब भी ऐसे ही लिखूंगा। अब इस वाई की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा मैं, बाहर माइनस है तो अंदर वालों के साइन होंगे चेंज। देखिए ये माइनस वाई की प्लस वाई स्क्वायर में कर रहा हूँ तो माइनस का वाई क्यूब मिलेगा, माइनस वाई की माइनस एक्स स्क्वायर में कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का, सेम साइन का प्रोडक्ट प्लस होता है, एक्स स्क्वायर वाई लिख लिया मैंने इसको। यहाँ भी सेम साइन का प्रोडक्ट प्लस में आएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, वाई की जब एक्स वाई में करूँगा तो एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो ये प्लस एज इट इज़ और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई भी एज इट इज़। अब यहाँ देखो ये एक्स वाई ऐसा का ऐसा ही लिखना है, ब्रैकेट ओपन कर दो। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे तीनों के, तीनों पॉजिटिव हैं तीनों नेगेटिव बनेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखो यहाँ कुछ होता है नहीं तो एज इट इज लिख लो इसको, ठीक है। इसको ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेते हैं चलिए। देखो ये एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज, ये एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस का एक्स क्यूब, ये माइनस का वाई क्यूब, ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर
प्लस यहाँ पे देखो इस x की मल्टीप्लाई पहले चारों में करूँगा मैं, x की एक्स वाई में करूँगा, दोनों पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। एक्स की माइनस एक्स स्क्वायर में करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। एक्स की माइनस वाई स्क्वायर में करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। एक्स की माइनस टू एक्स वाई में करूँ तो ये हो जाएगा माइनस का टू एक्स स्क्वायर वाई। अब करूँगा वाई की, देखो वाई की मैं एक्स वाई में करूँगा, वाई की मल्टीप्लाई एक्स वाई में, तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। वाई की माइनस एक्स स्क्वायर में करूँगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। वाई की माइनस वाई स्क्वायर में करूँगा तो माइनस का वाई क्यूब। और वाई की मल्टीप्लाई माइनस टू एक्स वाई में करूँ तो माइनस का टू एक्स वाई स्क्वायर। ये हमको मिला। अब देखते हैं कुछ कैंसिल होता है तो कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव है, एक एक्स स्क्वायर वाई और कहाँ, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो पहले इनको लिख लेते। और भी कोई एक्स स्क्वायर वाई नहीं है, तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो एक्स वाई स्क्वायर, और भी कोई एक्स वाई स्क्वायर है, एक ये रहा, और तो नहीं है क्या, देख लेते हैं। एक एक्स स्क्वायर वाई और भी था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई और एक एक्स स्क्वायर वाई ये है, ये भी तो एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है, प्लस के हैं ये, या हाँ चलो प्लस के लिख लेता हूँ, थ्री एक्स स्क्वायर वाई, एक ये एक ये एक ये, माइनस का भी है कोई एक्स स्क्वायर वाई, एक ये है माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है जी, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। ये और भी है माइनस का टू एक्स स्क्वायर वाई भी है। चलिए एक काम कर लेते हैं, पहले प्लस के लिख लिया, माइनस के, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई कहाँ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हमारा ये रहा एक, और एक माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और भी था ना, कहाँ था, हाँ ये था, एक तो एक्स स्क्वायर वाई, एक टू एक्स स्क्वायर वाई, ये दो ही थे, तो ये हो गया माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर वाई। चलिए एक्स स्क्वायर वाई की बात हो गई ख़त्म। अब हम करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, एक ये रहा एक्स वाई स्क्वायर, एक एक्स वाई स्क्वायर और एक एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, तो प्लस के हैं थ्री एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस के देखो, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर एक ये रहा और माइनस का टू एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कहाँ ये रहा, और माइनस का टू एक्स वाई स्क्वायर, तो माइनस का हो गया थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, ये तो खत्म हो गई बात। अब एक माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का टू एक्स क्यूब, माइनस का वाई क्यूब और एक माइनस का वाई क्यूब ये रहा, तो माइनस का टू वाई क्यूब, और तो नहीं बचाना कोई नहीं। अब देखो थ्री एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई कैंसिल हो गया, अभी मिला क्या, माइनस का टू एक्स क्यूब माइनस टू वाई क्यूब। अब इन दोनों में माइनस टू अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, यहाँ से प्लस का एक्स क्यूब मिलेगा और यहाँ से प्लस का वाई क्यूब। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आई होप समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इवेल्युएट करना है डिटर्मिनेंट को, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं फर्स्ट रो के अलोंग इसको लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका वैल्यू जो फाइंड करना है हम फर्स्ट रो के अलोंग करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस फर्स्ट रो का, और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस, और थर्ड एलिमेंट के साथ में हम प्लस रखेंगे। यही रखते हैं ना, तो ये हो गया प्लस का 1। अब देखो 1 कहाँ पे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, तो इसे हाइड कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। बचा क्या, एक्स प्लस वाई वाई व एक्स और एक्स प्लस वाई। अब मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस वाई की एक्स प्लस वाई में मल्टीप्लाई, तो मुझे मिलेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर।
फिर माइनस लगा के y की x में, तो ये हो गया एक्स वाई। उसके बाद माइनस लगा के सेकेंड एलिमेंट माइनस एक्स। अब क्या करूँगा, देखो x कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट रो में कर रहा है, सेकंड कॉलम में कर रहा है, हाइड कर दो इसको, बचेगा 1y 1x+y। तो 1 की मल्टीप्लाई करूँगा x+y में, तो ये हो गया x+y। फिर माइनस लगा के y की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो y। उसके बाद प्लस थर्ड एलिमेंट, प्लस के साथ थर्ड एलिमेंट लिखूँगा। अब देखो ये y कहाँ लाई कर रहा है, ये कर रहा है फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, इसको हाइड कर दो, बच्चा 1 एंड x+y 1 एंड x, 1 की x में मल्टीप्लाई करूँगा, 1 की x में करो तो x, उसके बाद माइनस x+y की 1 में करो तो x+y ही आएगा, और यहाँ माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -x -y। मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, आई होप समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये 1 एज इट इज़, इसे एक्सपेंड करूँगा मैं, x+y होल स्क्वायर को, हो जाएगा x² + y² + 2xy, और यहाँ है माइनस का xy। ठीक है जी, यहाँ y से y कैंसिल हो गया, -x है और यहाँ अंदर x मिला, तो ये हो गया माइनस का x²। अब देखो यहाँ x से x कैंसिल हो गया, प्लस y है और यहाँ -y है, इनकी मल्टीप्लाई होगी माइनस का y²। डिफरेंट साइन की प्रोडक्ट नेगेटिव आती है, y × y y²। अब देखो ये ब्रैकेट ओपन करूँगा मैं, सबसे पहले तो इसे सोल्व कर लो, ये तो x² और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे इतना ही रहेगा ना जो भी है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, x² + y², 2xy - xy, तो प्लस का xy मिलेगा, आगे क्या है -x² और आगे क्या है माइनस का y²। अब देखो -x² + x² कैंसिल, -y² + y² कैंसिल, मिला क्या, केवल xy। तो ये हो गया इसका आंसर, ये वैल्यू आ गई इस डिटर्मिनेंट की। क्वेश्चन नंबर 7 में सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये गिवन है, इसको मैट्रिक्स मेथड से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स के लिए। कोफिशिएंट क्या है इसमें, x y z। ठीक है, तो यहाँ x जो है 1/x है, y 1/y है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1/x का एक कोफिशिएंट ले लो x वाले, यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है 3 और ये है 10, लिख लिया। दूसरी लाइन में आ जाइए, 4 - 6 5, 4 - 6 एंड 5, 6 9 - 20, 6 9 - 20। उसके साथ हम एक मैट्रिक्स और लिखते हैं वेरिएबल के लिए, और वेरिएबल क्या है, जैसे हम नॉर्मली x थे, अभी क्या है 1/x 1/y 1/z, तो 1/x 1/y 1/z। ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद इज इक्वल में एक कॉन्स्टेंट्स के लिए बनाएंगे मैट्रिक्स, वो है 4 1 2, 4 1 एंड 2। ठीक है, अब इसको हम क्या सपोज करते हैं, मैट्रिक्स ए, इसको मैट्रिक्स बी, सॉरी इसको मैट्रिक्स एक्स और इसको मैट्रिक्स बी। ये मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, मैट्रिक्स एक्स और इसको मैट्रिक्स बी। ठीक है, अब इससे हमको मिलता क्या था, इससे हमको मिलेगा ए एक्स इज इक्वल बी, ए एक्स और बी से ए एक्स इज इक्वल बी। ठीक है जी, अब इसके बाद देखो यहाँ से अगर मैं x को छोड़ूं इधर, a को लेके जाऊं b की साइड, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल a इनवर्स b। ठीक है जी, कि रिलेशन मिल गया हमको। और a इनवर्स किसके इक्वल होता है, a इनवर्स होता है जी 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये होता है। तो मुझे एडजॉइंट ऑफ a चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए ए इन्वर्स निकालने के लिए, क्योंकि एक्स और बी तो हमें मालूम है, एक्स मैट्रिक्स ये है और बी ये है, ये नोन है। ठीक है, मतलब हम जानते हैं एक्स और बी के बारे में, लेकिन ए इन्वर्स यहाँ कहीं है ही नहीं प्रेजेंट, तो हम ए इन्वर्स को फाइंड करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या फाइंड कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए, ये है ना मैट्रिक्स ए, तो इसमें सब रो के अलोंग में कर रहा हूँ, तो पहले लिखूँगा +2
अब देखो ये मैंने 2 कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दिया। अब -6 की -20 में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 120, माइनस 5 की 9 में करूँगा तो 45, उसके बाद माइनस लगा के 3। अब देखो 3 कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। अब देखो बचा क्या, 4 5 6 -20, 4 का -20 में मल्टीप्लाई तो ये हो गया -80, उसके बाद माइनस लगा के 5 का 6 में, 5 6 30, फिर प्लस लगा के नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 10। अब देखो 10 कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में। बचा क्या, 4 -6 9 6 और 9, 4 -6 6 और 9, 4 का 9 में, 4 9 जा 36, माइनस 6 का 6 में करो तो ये हो जाता है 36, लेकिन क्या है -6 और 6 है तो -36, यहाँ भी माइनस है तो हो गया +36। ठीक है जी। अब देखो मिला क्या हमको, ये 2 एज इट इज़, यहाँ पे क्या मिलेगा सब्ट्रैक्ट होके, 10 - 5 5, 11 - 4 7, -3 इंटू, यहाँ मिला हमको माइनस का 110 प्लस 10 इंटू 72। ठीक है जी। अब देखो क्या मिलने वाला है, 2 का 750 में 75 में मल्टीप्लाई करूँ तो 150, -3 का -110 में करो तो प्लस का 330, प्लस 10 का 72 में करो तो 720। अब इनको कर लो ऐड, 0 0 0, एक तो 0 हो गया, 5 3 8 एंड 2 10 हो गया, 8 3 11 1 12, ये 1200 हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। आई होप समझ आ गई होगी बात, चेक कर लो। 720 एंड 330, 1050 एंड 50, 1100 1200। ठीक है जी। एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने निकालना है इसका कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है जी, चलिए कोफैक्टर्स लिख देते हैं इधर, इजी हो जाएगा। देखो A11 हमको लेना है, A11 में यहाँ लिख देता हूँ A11 प्लस में, देखो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, -6 का -20 में मल्टीप्लाई 120, माइनस 5 का 9 में 45। ठीक है जी। अब देखो A12 -12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, 4 का -20 में तो -80, फिर माइनस लगा के 5 का 6 में 30। A13 देखो A13 को कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड किया, 4 का 9 में 36, -6 का 6 में -36, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस का 36, ये हो गया, इसके आगे प्लस। ठीक है। अब हम करेंगे A21, आगे लगेगा -21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो 3 का -20 में तो ये हो गया -60, 10 का 9 में माइनस लगा के 10 9 जा 90, उसके बाद A22 प्लस में, देखो A22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड कर दो, आएगा 2 माइनस का 20 में तो -40, ये हो गया -40, फिर माइनस लगा के 10 का 6 में 60। अब हम लेंगे A23, देखो प्लस में आएगा वो सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड कर दिया, 2 का 9 में 18,
3 का 6 में 18। ठीक है जी। अब हम चलेंगे A31 प्लस लगेगा A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे 3 इंटू 5 15 माइनस 10 इंटू माइनस 6 माइनस 60 और यहाँ भी माइनस है तो प्लस 60। A32 तो माइनस लगेगा थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 5 10 माइनस 10 इंटू 4 40। उसके बाद A33 प्लस लगेगा थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12 माइनस 4 इंटू 3 12। देखो माइनस 6 है ना, 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12 फिर माइनस लगा के 4 3 ज़ा 12। ठीक है जी। अब देखो कितना मिला हमको, जो को फैक्टर्स हैं वो क्या मिला, को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल, देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमको 120 माइनस 45, बाहर भी प्लस है तो ये मिला 75, बाहर माइनस है और यहाँ भी माइनस 80 माइनस 30 माइनस 110 और माइनस का ये तो प्लस का 110। आगे प्लस में 36 एंड 36 72। ठीक है। अब आई सेकेंड रो पे, बाहर भी माइनस है माइनस 60 माइनस 90 माइनस 150 और बाहर भी माइनस है तो ये हो गया प्लस का 150 माइनस 40 माइनस 60 तो ये हो गया माइनस का 100 माइनस 100। 18 माइनस 18 हो गया 0। 60 प्लस 15 75। 10 माइनस 40 माइनस 30 बाहर भी माइनस है तो प्लस 30 माइनस 12 माइनस का हो गया 24। ठीक है जी। इतना आई होप समझ आ गया होगा। ये कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए हमने निकाला है। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट। ठीक है जी, इधर चलते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए वो क्या होता है, वो होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है जी, करते हैं इसका ट्रांसपोज। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 75 110 72 75 110 72 150 माइनस 100 0 150 माइनस 100 0 75 30 माइनस 24 75 30 माइनस 24। ये हो गया आपका एडजेंट ऑफ ए। अब हम क्या निकालने वाले हैं सर, हम निकालने वाले हैं ए इनवर्स। ठीक है जी, ए इनवर्स निकालते हैं। चलिए इजीली फाइंड हो जाएगा। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 1200 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमने अभी डिफाइंड किया है 75 150 75 110 माइनस 130 72 0 माइनस 24। ठीक है जी। अब देखो ये मिल गया हमको, इसको ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद हमने क्या करना है, x इज इक्वल ए इनवर्स बी, इसका यूज़ करना है। ठीक है, x क्या है, देखो x क्या है, x की वैल्यू देखो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई
1/z। ए इनवर्स ये 1/1200 इंटू 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24 इंटू बी कितना है? बी था हमारा 4 1 एंड 2। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो रहेगा 1/1200 एज इट इज, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 75 इंटू 4 कितना हो गया? 300 प्लस 150 इंटू 1 ये हो गया 150 प्लस 75 इंटू 2 150। सॉरी, अब चलिए फर्स्ट रो का कॉलम में हो गया। अब सेकंड रो 110 इंटू 4 440 माइनस 100 इंटू 1 माइनस 100 प्लस 30 इंटू 2 60। ठीक है जी। अब थर्ड रो का 72 इंटू 4 कितना होगा? 4 2 ज़ा 8 4 7 ज़ा 28 288 0 इंटू 1 0 24 इंटू 2 माइनस का 90 ये 48 सॉरी 48। अब देखो कितना मिला? ये 1/1200 और यहाँ कितना मिला हमको? 150 150 300 300 कितना हुआ? 600। ठीक है जी। अब ये देखो 440 और 60 500 500 माइनस 100 500 माइनस 100 ये हो गया 400। ठीक है जी। अब देखो ये क्या हुआ? 288 माइनस 48 288 माइनस 48 कितना हो जाएगा? 0 और 8 माइनस 4 4 हो गया और 240। चलिए अब क्या करेंगे सर? देखो हमारे पास इधर है 1/x 1/y 1/z मैट्रिक्स जो है x वाला, और इज इक्वल में क्या मिला? 1200 से इसको डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करोगे तो 1/2, इसको डिवाइड करोगे तो 1/3 और इसको डिवाइड करोगे तो 1/5। देख लो भाई 6 2 ज़ा 12 0 से 0 6/12 ठीक है 1/2 0 से 0 4 3 ज़ा 12 0 से 0 24 5 ज़ा 120 करेक्ट। अब इसको अगर कंपेयर हम करें देखो क्या मिलेगा? अगर 1/x 1/2 है तो x कितना हो गया? 2 हो गया ना, x 2 हो गया ना। ऐसे ही 1/y अगर 1/3 है तो y कितना हो गया? 3 हो गया ना। और अगर 1/z 1/5 है तो z कितना हो गया? 5 हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इन चारों में से कौन सा होगा वो देखना है, मतलब ए का इनवर्स। तो ए के इनवर्स के लिए सबसे पहले ये हमने लिख लिया मैट्रिक्स ए क्या है वो लिख लेते हैं। एक्स है 0 0 0 वाई 0 0 0 जेड ये है। अब मैं क्या करूँगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लूँगा। सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो फर्स्ट रो के लोग करेंगे तो प्लस एक्स लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे वाई की जेड में तो वाई जेड माइनस 0 की 0 में तो 0, उसके बाद माइनस लगा के 0 लिखेंगे ये वाला एलिमेंट। अब देखो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करो
कुछ भी आएगा तो जीरो ही रहेगा ना, ठीक है ना, क्योंकि एमसीक्यू है। यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी आ जाए जीरो रहेगा। उसके बाद प्लस, ये मैं थर्ड एलिमेंट लिखूंगा जीरो, ब्रैकेट में कुछ भी मिले आपको ये जीरो ही रहेगा, ठीक है। टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए वाई जेड में से जीरो सब्ट्रैक्ट करो, वाई जेड मिलेगा एक्स वाई जेड, एक्स इंटू वाई जेड एक्स वाई जेड, और आगे मिलेगा जीरो। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई एक्स वाई जेड, ठीक है जी। और क्योंकि ये नॉन जीरो रियल नंबर हैं, इसका मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमको A11, देखो मैं निकाल देता हूँ, A11 ऐसे A11 में फाइंड कर रहा हूँ, माइनस लगा के, सॉरी प्लस लगा के। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करूँगा, वाई जेड, वाई इंटू जेड वाई जेड माइनस जीरो इंटू जीरो जीरो। उसके बाद ये आपको लेना है A12, इसके आगे क्या लगेगा माइनस। अब देखो जरा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करूँगा, जीरो इंटू जेड जीरो माइनस जीरो इंटू जीरो, देखो जीरो हो गया, ठीक है जी। उसके बाद A13, इसके आगे प्लस लगेगा। अब देखो A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जीरो इंटू जीरो जीरो माइनस वाई इंटू जीरो जीरो। अब आ जाएगा A21, माइनस लगेगा, 21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो गया, तो क्या बचा जीरो 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 जेड, जीरो इंटू जेड जीरो माइनस जीरो इंटू जेड हुआ जीरो इंटू जीरो जीरो। उसके बाद A22 प्लस लगेगा, A22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एक्स इंटू जेड एक्स जेड माइनस जीरो इंटू जीरो जीरो, एक्स जेड माइनस जीरो। अब आ गया A23, माइनस लगेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एक्स इंटू जीरो जीरो माइनस जीरो इंटू जीरो 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 माइनस जीरो। अब आ जाते हैं A31 पे। A31 क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जीरो इंटू जीरो जीरो, प्लस में आएगा ना जीरो माइनस जीरो इंटू वाई जीरो। उसके बाद A32, ये माइनस लगेगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो, थर्ड रो सेकंड कॉलम बचा एक्स जीरो जीरो जीरो, एक्स का जीरो में करो जीरो माइनस जीरो का जीरो में जीरो, तो जीरो माइनस जीरो। अब आ गए हम A33 पे, प्लस में आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड किया, एक्स का वाई में एक्स वाई माइनस जीरो इंटू जीरो जीरो, तो ये हो गया एक्स वाई माइनस जीरो। अब देखो क्या मिला हमको, मैं लिख देता हूँ को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। कितना मिला आपको, देखो जरा, वाई जेड माइनस जीरो, वाई जेड बाहर प्लस है तो ये प्लस का वाई जेड मिला, यहाँ जीरो माइनस जीरो माइनस है बाहर, तो ये जीरो ही रहा, ये भी जीरो हुआ। अब यहाँ देखो जीरो माइनस जीरो जीरो बाहर माइनस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो ही रहेगा। एक्स जेड माइनस जीरो तो एक्स जेड ही रहेगा, बाहर प्लस है तो ये हो गया एक्स जेड। अब देखो यहाँ जीरो माइनस जीरो जीरो ही रहेगा, जीरो माइनस जीरो जीरो ही रहेगा, जीरो माइनस जीरो जीरो एंड एक्स वाई माइनस जीरो एक्स वाई, तो ये हो गया एक्स वाई, ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, कोफैक्टर्स हैं, अब हमने करना है एडजॉइंट ऑफ ए। अब वो क्या होता है, इसका ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैं इसे बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए जब प्रैक्टिस करें बार बार, मैट्रिक्स ए। देखिए अब इसका ट्रांसपोज करना है हमको, इसका इस मैट्रिक्स का, तो क्या मिलेगा सर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी तो वाई जेड जीरो जीरो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी जीरो एक्स जेड जीरो, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगी जीरो जीरो एक्स वाई, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है जी, ठीक है, ये मिल गया हमको।
एडजेंट ऑफ ए। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाली है ना, ये रही एक्स वाई जेड इंटू डिटर्मिनेंट ओ एडजेंट ऑफ ए, ये रहा वाई जेड 0 0 0 x z 0 और यहाँ पे 0 0 x y। देखो जरा, अब एक्स वाई जेड से फर्स्ट रो को डिवाइड करूँगा, क्या मिलेगा, देखो इसको डिवाइड करूँ तो वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, एक्स बचेगा वहाँ पे 1/x। क्या मिला 1/x। यहाँ मिलेगा 0, यहाँ भी मिलेगा मुझे 0। अब दूसरे पे आ जाओ, यहाँ 0 मिलेगा, इसको डिवाइड करूँगा तो एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा 1/y और इससे इसको डिवाइड करूँगा तो 0। अब देखो इससे 0 को डिवाइड करो, क्या मिलेगा 0, यहाँ भी 0 और यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई तो क्या मिला 1/z। अब देखो जरा 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x को एक्स इनवर्स लिख सकता हूँ ना, 0 0 0। 1/y को वाई इनवर्स लिख सकता हूँ ना, 0 0 0। 1/z को जेड इनवर्स लिख सकता हूँ। तो ये हो गया इसका आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है ए। तो ए इसका हो गया आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में ये मैट्रिक्स से गिवन है और ये कंडीशन है कि जो थीटा लाई कर रहा है वो 0 से 2π तक, वो तब आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बतानी है क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर फाइंड करें यहाँ से क्या मिलेगी, देखो ये प्लस के साथ 1 लेंगे, उसके बाद ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे तो 1 × 1 हो गया, माइनस साइन थीटा की माइनस साइन थीटा में करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी माइनस है तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब हम माइनस लगा के ये एलिमेंट लिखेंगे सेकंड, क्या है वो साइन थीटा। उसके बाद ब्रैकेट में क्या मिला, साइन थीटा कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर देंगे, बचेगा माइनस साइन थीटा इंटू 1, माइनस साइन थीटा इंटू 1 हो गया माइनस का साइन थीटा, फिर माइनस लगा के साइन थीटा इंटू -1, ये भी हो गया माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन थीटा। नहीं समझे, देखो माइनस साइन थीटा की 1 में की तो माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ माइनस होता ही है, साइन थीटा की -1 में की तो माइनस साइन थीटा और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस साइन थीटा, करेक्ट। उसके बाद प्लस लगा के ये लास्ट एलिमेंट +1। अब देखो हाइड कर दो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, उसके बाद -1 का -1 मल्टीप्लाई करो तो -1 आएगा, यहाँ भी माइनस है तो +1 हो गया। अब देखो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रहेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया आपका माइनस साइन थीटा इंटू ये हो गया आपका 0 और यहाँ पे क्या मिला प्लस का साइन स्क्वायर थीटा +1 लिखो या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो, एक ही बात है। ये तो टोटल 0 हो गया, 1 और 1 कितना हुआ 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 कॉमन हो के 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमको मिला। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। देखो हम जानते हैं भाई साइन थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से +1 तक जाती है। साइन थीटा की रेंज -1 के इक्वल और उससे ज़्यादा या +1 के इक्वल या उससे कम होती है। अब हमें ये फंक्शन भी ध्यान रखना है, बनाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, सभी के साथ मैं पहले स्क्वायरिंग करूँगा। क्या करूँगा, स्क्वायरिंग करूँगा तो देखो क्या मिलेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर ये 1 ही रहेगा और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तब तो ये कंडीशन बदल जाएगी। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0
से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे 1 से तो छोटी होती है ना, अगर यहाँ 1 आ जाएगा तो कंडीशन ही गलत हो जाएगी ना, तो इसका मतलब वो 0 से बड़ी है। भाई -1 से बड़ी है मतलब 0 से भी बड़ी है वो साइन थीटा, बट 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। ये होगी बात। अब हमको ये कंडीशन भी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा यहाँ। तो 1 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1। बस समझ में आ गई। ये कंडीशन, ये फंक्शन बनाने के लिए हमने 1 ऐड किया है सभी में, तो ये 1 हो गया, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2। अभी क्या चाहिए हमको, इस फंक्शन के साथ 2 भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर 2 से मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो ये 2 हो जाएगा, देखो 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया 2, अब इसमें करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2 का 2 में करो तो 4। अब देखो ये तो फंक्शन बन गया ना हमारा। अब इसकी जो वैल्यू है वो 2 को इंक्लूड कर रही है और 4 को भी इंक्लूड कर रही है, तो ऐसा कोई आंसर है हमारे पास कि जो वैल्यू है वो 2 एंड 4 को इंक्लूड करते हुए है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना, है ये लास्ट वाला। तो ये हो गया इसका आंसर। ये एक्सरसाइज हो गई सर कंप्लीट। थैंक यू।